हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं हिम्मत काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज हम रिट लेवल 2 SST में जो भारत के संविधान से संबंधित टॉपिक है उस सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सिलेबस आखिर है क्या, और सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंटों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स पॉइंट कौन कौन से हैं, और लगभग आपको ये मान के चलना है पिछले जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं रिट के टेट के, उनमें कम से कम 10 क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित पूछे गए हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वेटेज का कोई अनुमान नहीं है, फिर भी मैं आपको एक अनुमान के ज़रिए से बताना चाहूँगा कि लगभग 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन 8 भी आ सकते हैं। ये कन्फर्मेशन अब वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 10 क्वेश्चन का अनुमान लगा के आप तैयारी करें आपके सिलेबस के अनुसार। दोस्तों भारत का जो संविधान है उसमें जो टॉपिक जुड़े हुए हैं उनको हम बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि उन टॉपिकों को हमें पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और उन टॉपिकों में इम्पोर्टेंस क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा सबसे पहले ये दायित्व बनता है कि हम सिलेबस को देखें कि सिलेबस में पॉइंट कौन कौन से हैं और कैसे पॉइंट हैं, उन पे हम बात करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस में हम जब देखते हैं तो हम पहले देखते हैं संविधान की विशेषता। नंबर 1 पे देखते हैं संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता। सिलेबस का हम पहला टॉपिक देखते हैं, संविधान की विशेषता है। मैं सीक्वेंस से बता नहीं रहा हूँ, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में ये पॉइंट शामिल है। पहला हम पॉइंट देखते हैं संविधान की विशेषता, उसी तरह से हम दूसरा पॉइंट देखते हैं संविधान का निर्माण। दूसरा देखते हैं संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। दूसरा हमारा पॉइंट है संविधान का निर्माण। इसी तरह से हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं प्रस्तावना की बात करेंगे हम। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे प्रस्तावना की। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। पाँचवें पॉइंट पे हम बात करेंगे, पाँचवें पॉइंट पे हम बात करेंगे कर्तव्य। पाँचवें पॉइंट पे हम बात करेंगे कर्तव्य। पाँचवें पॉइंट पे हम बात करेंगे कर्तव्य। नंबर 1 पे हम देख रहे हैं संविधान की विशेषता, नंबर 2 पे देख रहे हैं संविधान का निर्माण, नंबर 3 पे हम देख रहे हैं प्रस्तावना, नंबर 4 पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं मौलिक अधिकार, 5 पे हम देख रहे हैं कर्तव्य। इसी तरह से हम नंबर 6 पर देखते हैं कि 6 में क्या है। दोस्तों संविधान की विशेषता, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य। इसी तरह से हम देखते हैं संघ सरकार को देखते हैं हम, संघ सरकार को देखते हैं। और संघ सरकार जो है, संघ सरकार जो है उसमें हम देखते हैं दिया हुआ है संसद। एक टॉपिक तो दिया हुआ है संसद, एक टॉपिक तो दिया हुआ है संसद, उसी के साथ साथ दिया हुआ है प्रेसिडेंट को दिया हुआ है, प्रेसिडेंट को दिया हुआ है। मीन्स राष्ट्रपति की बात है, इसमें राष्ट्रपति की बात है, ये टॉपिक है हमारे राष्ट्रपति। उसी के साथ साथ है पीएम, उसी के साथ साथ है पीएम, और पीएम के साथ है उसकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद है। फिर आगे हम देखते हैं, इसी में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है। संघ सरकार के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो हमें संसद पढ़नी है, और एक देखना है संसद में देखना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ पीएम, पीएम के साथ मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7 पे देखते हैं पंचायत राज। पंचायत राज, पंचायत राज हमारा टॉपिक है, पंचायत राज हमारा टॉपिक है। और राजस्थान के विशेष संदर्भ में पंचायत राज के बारे में चर्चा की गई। पंचायत राज, उसी के साथ साथ नगर निकाय भी इसी में ही आएगा। हम टॉपिक 8 पे देखते हैं, तो 8 में देखते हैं, टॉपिक 8 नंबर पे देखते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। 8 पे देखते हैं राज्य सरकार। और राज्य सरकार में हमें देखना है, राज्य सरकार में हमें देखना है राज्यपाल,
राज्यपाल, उसी के साथ साथ आप देखो राज्यपाल के साथ देखो सीएम, और सीएम के साथ देखो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें राज्य सरकार जब देखते हैं तो यहाँ पर हम हाई कोर्ट को भी हमें देखना होगा, हाई कोर्ट को भी देखना होगा। जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं उसी तरह से हाई कोर्ट को भी देखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट 9 पे देखते हैं, पॉइंट 9 पे देखते हैं, पॉइंट 9 पे देखते हैं जैसे बाल अधिकार, बाल अधिकार, पॉइंट 9 पे देखते हैं बाल अधिकार व बाल संरक्षण, व बाल संरक्षण, बाल संरक्षण ये टॉपिक है हमारा, नया जुड़ा है टॉपिक बाल संरक्षण। नंबर 10 पे हम देखते हैं, नंबर 10 पे हम देखते हैं लोकतंत्र में निर्वाचन, लोकतंत्र में निर्वाचन, लोकतंत्र में निर्वाचन, इसी के साथ तथा मतदाता जागरूकता, उसी के साथ देखते हैं मतदाता जागरूकता, मतदाता जागरूकता। ठीक है दोस्तों, नंबर 11 पे देखते हैं हम जिला प्रशासन, जिला प्रशासन प्लस न्याय, जिला न्याय, न्याय देख लो अब, राज्य का न्याय देख लो, राज्य न्याय, राज्य न्याय। अब राज्य न्याय में देखते हैं आप तो जिला न्याय की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, जिला न्याय की बात करेंगे, जिला न्याय की बात करेंगे। दोस्तों ये हमारा भारत के संविधान से संबंधित टॉपिक है और रीट लेवल 2 SST में शामिल है। यहाँ से ये मान के चलना 10 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। और यहाँ पर एक टॉपिक जुड़ा है नया, बाल संरक्षण, लोकतंत्र वाला और जिला प्रशासन वाले, ये 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं। ये कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो ध्यान रखना है आपको, इनको ही पढ़ना है। 3 टॉपिक तो ये महत्वपूर्ण जुड़े हैं। उसके बाद ये चौथा टॉपिक जुड़ा हुआ है संविधान की विशेषता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, और संविधान का निर्माण। ये 5 टॉपिक लगभग नए शामिल हुए हैं। अब दोस्तों इनको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ये ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे नंबर 1 पे बात करेंगे हम संविधान की विशेषताओं पर, संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे नंबर 1। दोस्तों भारत के संविधान की विशेषताएं टॉपिक हमारा रेट लेवल 2 SST में है, भारत के संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताओं में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की, ध्यान रखना बुक की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 12वीं की पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस की। वहाँ पर आपको भारत की संविधान की विशेषताओं से संबंधित टॉपिक मिलेगा और उन टॉपिकों में कम से कम 20 से 15 विशेषता बताई गई है। आप वहाँ पर बेधड़क बिना किसी टेंशन के वहाँ जाकर उस पुस्तक को उठाकर आप क्रमशः जितनी भी विशेषता उसमें लिखी हुई है 1 से लेकर 20 तक विशेषता आइडिया मैंने देखा है, उस पुस्तक को देखा है, लगभग वहाँ है। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12वीं की पुस्तक जो है उसको आपको पढ़ना है, उसमें से भारत की संविधान की विशेषताओं को टॉपिक देखना है, उसको याद करना है। एक पन्ने पे उतार लो उसे और अच्छी तरह से याद कर लो भारत के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। इसी तरह से देखो दोस्तों भारत की संविधान की विशेषताओं को क्या पढ़ना है, जैसे मूल अधिकार भारत के संविधान की विशेषता है, हमें ये पढ़ना है। मौलिक कर्तव्य भारत की संविधान की विशेषता है, हमें ये पढ़ना है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं, ये भारत के संविधान की विशेषता है, इसे भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं एकात्मक संघात्मक, ये भारत की संविधान की विशेषता है। इसके साथ हम देखते हैं भारत का संविधान कठोर व लचीला है, ये भारत के संविधान की विशेषता है। इस तरह हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, ये भारत के संविधान की विशेषता है। इसी तरह न्यायिक पूर्णावलोकन को देखते हैं, ये भारत की संविधान की विशेषता है। इसी तरह हम आरक्षण जैसे प्रावधानों की बात करते हैं SC ST OBC के लिए, तो ये भी क्या है, संविधान की विशेषता है। ये सारी की सारी बातें आपको 12वीं की पुस्तक में देखने को मिलेगी। आप जब 12वीं की पुस्तक देखोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर ये पॉइंट मिलेगा, काफ़ी आसान अच्छा दिया हुआ है और लगभग क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, ये कन्फर्म है। तो आपको पुस्तक 12वीं की पुस्तक देखनी है, उसमें आपको यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर
हो जाएगा। इसके लिए आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान का निर्माण दिया हुआ है, यहाँ पर संवैधानिक इतिहास नहीं है। संवैधानिक इतिहास को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एक क्वेश्चन के लिए आप संवैधानिक इतिहास मत उठाना, 1919 का 1935 का मत उठाना। आपके पास समय है तो देख लेना, अन्यथा समय नहीं है और समय वैसे भी कम है। इसलिए आपको क्या करना है, संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है 1895 जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर जो तिलक है, स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक। बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक है 1895, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको संविधान का निर्माण। संविधान सभा की सबसे पहले मांग जो की है स्वराज बिल में की गई 1895 में। इसी तरह से आगे हम देखते हैं 1922 गांधी जी आते हैं, ठीक है। इसी तरह से 28 आती है, 28 में रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। इसी तरह 1929 को भी देखना है। इसी तरह से पूरा इतिहास देखना है 1950 तक का। 1950 तक का ये ध्यान देना है, जब संविधान का लागू हुआ है। जब संविधान क्या हुआ है? लागू हुआ है। 1895 से लेकर 1950, 1895 से लेकर 1950 में जो बातें दी गई है, ये इसको देखना है आपको। और ये संविधान का निर्माण 9th या 10th क्लास की पुस्तक में लिखा हुआ है, संविधान का निर्माण। वहाँ से आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, ये टॉपिक भी आसान है। प्रस्तावना की बात करेंगे हम, प्रस्तावना 10वीं की पुस्तक हो, चाहे 8वीं की पुस्तक हो, 9th की पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो, उसके पीछे प्रस्तावना दी हुई है। और प्रस्तावना में पढ़ना क्या है दोस्तों? प्रस्तावना में आपको पढ़ना है कि प्रस्तावना का एक तो सही क्रम क्या है, सही क्रम कौन सा है प्रस्तावना का, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, उन शब्दों को आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। ये ध्यान देने योग्य बात यही है कि प्रस्तावना 6ठी या 7वीं किसी भी पुस्तक को उठा लेना, उस पुस्तक में से प्रस्तावना को 3 से 4 बार या डेली आप पढ़ने की कोशिश करें। जब भी आपको समय मिले, प्रस्तावना का एक पन्ना है उसे पढ़ने की कोशिश करें, लगभग क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रस्तावना का क्रम आपको याद रखना है, कौन से शब्द शामिल है प्रस्तावना में, कौन से शब्द शामिल नहीं है, प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है, ये ध्यान देना है आपको। हो सकता है संशोधन तो कहाँ पर लिखा हुआ है? आप 42वां संविधान संशोधन 1976 देखोगे तो उसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। उस 42वें संविधान संशोधन को अच्छी तरह से देखना है कि उसके द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। और प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों के कथन हैं, उनको भी ध्यान से देखना है आपको। लगभग मैं ज़्यादा आपको डीपली बताने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखना है कि आपको हर व्यक्ति को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। और प्रस्तावना से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय बताया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, ये आपको केवल एक पन्ने में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपको और अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको 9वीं 10वीं 11वीं की पुस्तक जहाँ भी प्रस्तावना लिखी हुई मिली है, वहाँ पर आप प्रस्तावना को पढ़ें, वहाँ से अपना काम चल जाएगा। उसके बाद है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक जो अधिकार है ये भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है इसके अंदर। मौलिक अधिकार में भाग 3 और 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में, तो भाग 3 में। उसी के साथ 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। दोस्तों आर्टिकल 12 में क्या लिखा है, 13 में क्या लिखा है, 14 में क्या लिखा है, इस तरह से आर्टिकल 35 में क्या लिखा है एक पन्ने पे उतार लें और उसे याद करने की कोशिश करें बार बार। मौखिक रूप से आपको याद होना चाहिए कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है। इस तरह से कम्प्लीटली आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 14 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है, 20 में क्या लिखा है, 18 में क्या लिखा है, 32 में क्या लिखा है, 35 में क्या लिखा है, यही पूछा जाएगा। इसके लिए आपको क्या एक पन्ने में उतार लो, कंटिन्यू एक पन्ने पे उतारो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 इस तरह से एक पन्ने पे उतार लो और उसके सामने 12 में क्या है, 13 में क्या है, उसको याद करने की कोशिश करो। ये एक दिन का काम है, ये है सारे, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन में आप कवर कर सकते हो, एक दिन के अंदर प्रस्तावना से ये संविधान से संबंधित टॉपिक जो है।
आगे देखते हैं कर्तव्य। तो कर्तव्य की हम बात करें, कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य भाग 4 में है, भाग 4 क में है कर्तव्य, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में है, ये ध्यान रखना है आपको। 51 क में है, भाग 4 क 51 क में शामिल है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कर्तव्य किस में, तो भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। अब वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं ये ध्यान देना है। 11 कर्तव्य है। और 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं ये भी आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की पुस्तक में एक पन्ने पे लिखा हुआ है। इसे भी बार बार पढ़ने की कोशिश करें, इनमें से कौन सा कर्तव्य शामिल है, कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा इस तरह से बनने की पूरी संभावना है कि इनमें से भारत के संविधान में कौन सा कर्तव्य शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको ये कर्तव्य कहाँ देखने को मिलेंगे, कोई भी पुस्तक में देख लेना, वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं संघ सरकार की बात करते हैं। संसद की बात है। 79 में संसद का वर्णन है। संसद का वर्णन क्या है, 79 में संसद के कितने अंग हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है संसद के कितने अंग हैं और संसद के कितने सदन हैं। जैसे संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह अंग की बात करें, राज्यसभा लोकसभा के प्लस में आ जाता है राष्ट्रपति। इस तरह से ये कितने अंग हो जाते हैं, 3 अंग हो जाते हैं। एक ये देखना है आपको, बेसिक बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह ध्यान रखना है। संसद पढ़ना है आपको। 79 में सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की, 79 में संसद है। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में और लोकसभा कौन से आर्टिकल में। भारत का राष्ट्रपति जो है इससे संबंधित जो भी आर्टिकल है, इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल है, 52 है, 53 है, 54 है, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, इसी तरह 72 है, 85 है, 143 है। ये सारे आर्टिकल क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित है। इसको भी ध्यान में रखना है। 85 है। ये सारे आर्टिकल किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल आपको पढ़ने होंगे। कोई ना कोई एक आर्टिकल से आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर। और राष्ट्रपति की विशेषता है, राष्ट्रपति होता क्या है, थोड़ा सा उसको ध्यान देने की कोशिश करना। ये जो टॉपिक है ये भी आपको कक्षा 12वीं की पुस्तक है, 12वीं की जो पुस्तक है, 12वीं की जो बुक है, वहाँ पर मिलेगा आपको ये टॉपिक। अच्छा टॉपिक लिखा हुआ है 12वीं की पुस्तक में, वहाँ देख लेना। लगभग 12वीं की पुस्तक में सारे टॉपिक दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12वीं की एक पुस्तक उठा लेना, पॉलिटिकल साइंस की। 12वीं की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस की। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं को पढ़ने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ पॉलिटिकल से संबंधित अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो 12वीं की पुस्तक उठा लेना। 12वीं की पुस्तक में सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं और काफ़ी आसान लैंग्वेज में दिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। राष्ट्रपति आपको पता है। पीएम की बात करें तो पीएम से संबंधित 3 ही आर्टिकल है। 3 आर्टिकल को देखना है। एक तो है 3 आर्टिकल कौन कौन से है, देखो, एक तो 74, 75 और 78। ये 3 आर्टिकल किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित है। 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और 75 में नियुक्ति का प्रावधान, 78 में कर्तव्य का प्रावधान है। ये राष्ट्र किससे संबंधित है, पीएम से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद का आकार देखना है आपको कि मंत्रिपरिषद का आकार कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये 91वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखना है। 2003 की बात कर रहा है ये, 2003 91वां संविधान संशोधन। इसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात आपको 12वीं की पुस्तक में लिखी हुई मिलेगी, वहाँ पर देख लेना आप। इसी तरह से हम देखते हैं पंचायत राज। तो पंचायत राज भी 12वीं की पुस्तक में। पंचायत राज को आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायत राज कौन से भाग में है, नगर निकाय कौन से भाग में है। जैसे 9 में इसका वर्णन है, भाग 9 में इसका वर्णन है, 9 क में भी इसका वर्णन है। ये ध्यान देखना है आपको। पंचायत राज, नगर निकाय, इसमें कितने भाग, कितने इनको विषय दिए गए हैं। नगर निकाय को, पंचायत राज को कितने विषय दिए गए हैं। पंचायत राज नगर निकाय से संबंधित वो क्या बोलते हैं, समितियां कौन कौन सी है, उन समितियों के सन याद करने हैं। ये पुस्तक 12वीं में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पंचायत राज राजस्थान में शुभारंभ कब हुआ है, पंचायत राज अधिनियम कब का है, भारत में कब लागू हुआ और राजस्थान में कब लागू हुआ, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है। इस तरह राज्य सरकार में देखते हैं तो राज्य सरकार में देखो अब राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित पूरे आर्टिकल आपको याद करने हैं। राज्यपाल से संबंधित सारे आर्टिकल याद करने हैं, आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल की विशेषता क्या है, ये भी राज्यपाल का टॉपिक भी आपको कक्षा 12वीं में मिलेगा। मैंने देख रखा है सारे के सारे टॉपिक इसमें कक्षा 12वीं में। ठीक है। इसी तरह सीएम से 3 अनुच्छेद पढ़ने हैं आपको। सीएम से भी 3 अनुच्छेद पढ़ने, जिस तरह से 74, 75, 78 पढ़ा है उस तरह से 164, 165, 163 और 65 में तो महाधिवक्ता है, उसे भी देखना है।
उसी के साथ साथ 167 में CM के कर्तव्य उसे भी पढ़ना है। मंत्रिपरिषद है तो आकार निर्धारित किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, तो ये मंत्रिपरिषद का आकार भी निर्धारित किया है राज्य का भी, ये भी ध्यान देना है। इसके बाद हम देखते हैं, इसी में देख लो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर देखना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, 124 में, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे महाभियोग लगता है 124(4) में लगता है, और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से, ये ध्यान रखना है। 143 ध्यान देना है आपको, 143 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और एक है 127 जो तदर्थ न्यायाधीश की बात करता है, उसके बारे में आपको देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह से हाई कोर्ट भी देखना है। एक साझा न्यायालय की बात करेगा, साझा न्यायालय किस में है, साझा न्यायालय का वर्णन कौन से अनुच्छेद में हुआ है, जैसे 214 में इसका वर्णन है हाई कोर्ट का, तो ये इससे संबंधित अनुच्छेद भी आपको देखना है। ये सारे के सारे 12 की पुस्तकों आपको मिलेंगे। बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लोकतंत्र, निर्वाचन तथा ये जिला प्रशासन, ये 6ठी या 7वीं पुस्तक में टॉपिक दिए हुए, तीनों के तीनों टॉपिक दिए हुए। बाल अधिकार की बात करेंगे तो बाल अधिकार से संबंधित आयोग कौन सा है, उस आयोग की स्थापना कब हुई है, बाल अधिकार कितने हैं, यूएनओ के द्वारा कितने अधिकार बताए गए, 4 अधिकार बताए गए, ध्यान रखना है आपको, उनको भी देखना है। 1989 का जो मैटर है बाल संरक्षण का, जो अमेरिका की बात कर रही है यूएनओ की, उसमें भी देखना है आपको ये टॉपिक, बाल संरक्षण देखना है। ये टॉपिक आपको कहीं पर भी नहीं देखना है, ये टॉपिक आपको 6ठी या 7वीं की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरा जहाँ तक मैंने देखा है 7वीं या 6ठी की पुस्तक में, वहीं से देखना है आपको। काफ़ी इजी टॉपिक है बाल संरक्षण, और बाल संरक्षण के अधिनियम कौन सा है, और बाल संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बने, पोस्को कानून है, इस तरह से देखना है आपको, ये सारे देखना है आपको। PNDT कानून है, ये सारे कानून बाल संरक्षण में आएंगे। उसके बाद देखो लोकतंत्र लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, ठीक है, इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है। और निर्वाचन आयोग को थोड़ा सा देखना है, निर्वाचन आयोग को देखना है। और निर्वाचन आयोग के बाद हमें देखना है कि मतदाता जागरूकता के लिए क्या क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें नोटा की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये दिवस कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, ये थोड़ा सा टॉपिक है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर को ज़्यादा पढ़ना है आपको, जिला कलेक्टर को ज़्यादा पढ़ना है, और उसका सीक्वेंस याद रखना है, उसका पद सोपान ध्यान रखना है आपको कि जिला कलेक्टर, उसके नीचे कौन कौन से पद आते हैं, और जिला कलेक्टर के कार्य क्या है, ये सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक, एक बाल संरक्षण, लोकतंत्र वाला, जिला प्रशासन, ये सारे टॉपिक तो आपको कहाँ देखना है, 6ठी 7वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, 6ठी या 7वीं पुस्तक में है। लेकिन जो बाकी के सारे टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कक्षा 12वीं की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, वहीं से इसको देखना है, एक बार टिक लगा लो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये मान के चलना 10 क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है, और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको किस तरह से आपको प्राप्त करने हैं, मैंने आपको बताने की छोटी सी कोशिश की है। आपको ध्यान देना है कि ये टॉपिक काफ़ी आसान टॉपिक है, अगर एक बार आप रीडिंग कर लोगे तो याद हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी इसमें। इसलिए दोस्तों 12वीं की पुस्तक को देखना आप एक बार, मेरे कहने पर जो 12वीं की पुस्तक है उसको देखना, उसमें लगभग आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उसी में से ही देखने की कोशिश करना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा पूरा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।